हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। लव इनफिनिट टैरो में आपका स्वागत है। जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की इस समय में किस तरह की एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं एंड इंटेंशंस क्या हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी रिलेशनशिप में एट ऑफ कप्स बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट इट्स ओके। उनकी एनर्जी इस समय में खराब नहीं है, लेकिन अपने आप दोनों एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इनर स्टेट, उनका इनर स्टेट कहीं ना कहीं सेम इंट्यूशन में है। इंट्यूशन पावर दोनों की सेम बन रही है। सन एंड मून यहाँ पर मर्ज होते दिख रहे हैं, जहाँ पर ये बात दिखाई देती है कि एक डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी पर काम कर रहे हो सकता है वो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, तो अपनी एक अदर साइड एनर्जी या अदर हाफ जो होता है उस एनर्जी में काम कर रहे हो। तो ये जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी इस समय में आपको रिफ्लेक्ट करती है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे। डिवाइन इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आप दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन ये भौतिक जगत जिसे कहेंगे ना, मैट्रिक्स वर्ल्ड, ये आप दोनों को बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो आप, आपका जो पार्टनर है वो, उनकी जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो आपके लिए क्लियरली यही कहते हैं कि हाँ, मैं, तुम अपने लिए काम करो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली भी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं अपने बोलचाल में भी। उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट कर रहे हैं इस जर्नी को। और बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि ये रिलेशनशिप कुछ, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात है। तो ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि क्या रिश्ता कहला रहा है, ये क्या गाइड कर रहा है, मतलब ये जर्नी में मेरा हायर पर्सपेक्टिव क्या है और मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बना हुआ हूँ कि नहीं। इस तरह की उनकी सोच दिखाई दे रही है कि मैं अपने हायर पर्पस पर काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनका पेशेंस लेवल भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। डेथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू अवेकनिंग, और सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी उनको ये लग रहा है कि कुछ तो है अभी बाकी, पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि उनको ये लग रहा है कि अभी लाइफ एकदम खत्म नहीं हुई, कोई बात नहीं, कुछ खत्म होता है तो कुछ उदित भी होता है, ऐसा उनके अंदर फीलिंग्स है। सो एक तरह से आप उन्हें कहेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी चल रही है। वाओ! किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने कमांड में है, अपने अपने थॉट्स एंड परसेप्शन को एक अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं अपने बैलेंस होने पर, अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर पूरी तरह से फोकस हो पा रहे हैं। और ये जो अनसीन कनेक्शन दिख रहा है ना, जो कि किसी और को आप नहीं समझा सक रहे हैं, समझा पा रहे हैं, सो ये आप अपने अंदर ही अपने आप अपनी बातों को समझ रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लिए हुए भी हैं, थोड़े बहुत इमोशंस हैं जो कि डीपली आपसे कनेक्टेड दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्टॉक करना भी दिखता है। एक मिक्स एनर्जी दिखती है, मिक्स ऑफ वार्मथ एंड हेजिटेशन। वार्मथ भी एक लव है, कनेक्शन है, लेकिन एक हेजिटेशन भी दिखाई देता है, जो कि ये फील करा रहा है कि हाँ, आपका पार्टनर अनस्पोकन है, अनसीन है, अम, एक अजीब सी एनर्जी में है। सो मुझे वो देख देख रहे हैं, अभी भी वो मुझे सोचते हैं या देखते हैं या समझते हैं, इस तरह की बात दिखाई दे रही है। हायरोफेंट कार्ड भी यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व्ड इशू जो उनके रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश में वो हैं, और लेकिन थोड़ा सा अनश्योर है कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी कि नहीं, मतलब जो भी वो कुछ सोच रहे हैं उसका कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा भी कि नहीं। जो भी हमारा रिश्ता है इसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट समाज के सामने भी निकलेगा कि नहीं, क्या मैं समाज में आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं, ये क्लैरिटी अभी उनके अंदर है नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पेशेंस और फेथ की गाइडेंस भी आप दोनों को ही मिल रही है, क्योंकि इनर ग्रोथ जो है वो सेल्फ लव की तरफ लेकर जा रही है। और ये सभी चीज़ें जो हैं आपको एक प्रोफाउंड शिफ्ट की तरफ लेकर जा रही है, आपको और आपके पार्टनर को भी। कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आपकी जो एनर्जी है वो उनकी तरफ इंक्लाइन, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बस आज ही सब कुछ फुल एंड फाइनल कर लूं, लेकिन
सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी नहीं होता है। सारे काम करने में, जीवन के बड़े-बड़े काम या फैसले लेने में टाइम तो लगता ही है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ ही गया है, जो कि ये उनकी इंटेंशन को आपकी तरफ ये बता रहा है कि कोई इल विल्ड नहीं है, बट हाँ, कुछ क्लैरिटी ज़रूर है जो कि उनके अंदर आ रही है। ही मे बी सीकिंग क्लैरिटी विदिन हिमसेल्फ बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन अबाउट योर कनेक्शन। ये वाली बात दिखाई दे रही है। सो एक ऐसा सीन भी यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, वो भी आपको केयर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, थोड़ा फियर है। स्टेप फॉरवर्ड वो तभी ले पाएंगे जब इस जर्नी को वो पूरी तरह से समझ पाएंगे, जब वो सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी करने में उनको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स की कई बातें हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं और समझने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। सो देखते हैं। एनकरेजमेंट का कार्ड है ये। कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। बस यही है कि आप दोनों को गठबंधन में कब बंधना है, इस कनेक्शन को रियली मैट्रिक्स लेवल पर कब एक साथ लेकर आना है, इसके लिए सेल्फ डिस्कवरी आप दोनों की तरफ से ही चल रही है। चेंजिंग बॉडीज़ का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आप अपने जो शैडो साइड्स हैं ना, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं और अपना एक ट्रू सेल्फ को रिजॉल्व कर रहे हैं। एक सही टाइम पर एक अलाइनमेंट की वेट कर रहे हैं आप दोनों ही। एक डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से एक अलाइनमेंट हो जाए। सो इस तरह की बात तो दिख रही है। देखते हैं और आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं आपसे। इम्बैलेंस नहीं हूँ, बट थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इम्बैलेंस वाकई वो नहीं है, लेकिन हाँ वाकई थोड़ा सा कंफ्यूज्ड तो है ही। आई हैव बीन हैविंग पैनिक अटैक्स, आई फियर आई हैव लॉस्ट यू। कहीं ना कहीं इनको एक डर सा लगता है कि मैं ना तुम्हें कहीं खो ना दूँ। सो खो देने का भी डर है, लेकिन एक स्टेप उठा लेने की हिम्मत भी अभी है नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनका दिखाई देता है। आई हैव बीन द लाइट हाउस टू माई यू हैव बीन द लाइट हाउस टू माई डार्कनेस। तुम एक लाइट हाउस की तरह मेरे एक अंधेरे जीवन में रोशनी लेकर आई हो और मैं हमेशा तुम्हारे ही सपने देखता रहता हूँ। आई लव यू सो मच। रहता या रहती आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि एनर्जीज हैं, एनर्जीज किसी भी बॉडी में हो सकती है। तो अब तो कुछ भी हो जाए, हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं। तो एक लिटिल बिट हेजिटेशन है अंदर से, एक पूरी एक ये है कि डिटर्मिनेशन की यस अब तो मुझे ये सब कुछ कर ही लेना है, जीत ही लेना है और हमें एक दूसरे का होने से अब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इनर पीस फोकस होना चाह रहे हैं। अर्थ गाइड एंड मदर गाइया आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन द प्लेनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। बस मदर गाइया कहते हैं कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ। यानी कि आप दोनों ही जो है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा करना बाकी है, वो कर लीजिए, उसको कर लीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत। नंबर 2, हो सकता है कि आपका बर्थडे 2 में आता हो, जॉइन करके 2 होता हो, या 2 नंबर है या 20 नंबर है, ऐसा हो सकता है। और ये बर्थ डेट आपको कहीं न कहीं इमोशंस से जोड़ रहा है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे इमोशंस जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। सो द ब्लेसिंग ऑफ द एयर, कई बार आप कुछ सोचते हैं, कई बार कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ पुरानी सुहानी सुंदर यादें आपके पास हैं, कुछ थॉट्स हैं, पर्पसफुल आपके पास कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं, और जो ट्रुथफुलनेस आपके दिखाई देती है, ग्रीन आइज देख रहे हैं ना, तो ये ग्रीन आइज आपकी ये बता रहे हैं कि आपके थॉट्स एंड वर्ड्स में हारमोनी बनी रहे। आप का जो माइंड है ना पूरी तरह से क्लियर होता चला जाए। आपको इस कनेक्शन में आज की गाइडेंस और ब्लेसिंग में यही दिख रहा है कि एक अच्छी एनरिचिंग नॉलेज वाली बात दिखती है कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स और जो रेड फ्लावर्स एंड ग्रीन है, ये कलर ये बताते हैं और ये पिक्चर ये बताता है कि आप पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन गेन करें, बजाय कि इधर उधर की बातों से, जैसे होते हैं ना आजकल के सोशल मीडिया वगैरह, उधर से नहीं। आप एक प्रॉपर सही गुड नॉलेज को एनरिच कर पा रहे हैं, नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं। सो आपके अंदर चेंज है और कई प्रकार के जो बर्डन्स हैं उनसे आप
लड़ पाएंगे इन अच्छी होली बुक्स को पढ़ के। या तो होली बुक्स हैं या फिर सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ रहे हैं। बुक लवर भी आप हो सकते हैं, या आप धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं, कुछ नया आप कर पा रहे हैं। तो उड़ने से पहले आपको अपने पंख को खूब ग्लो करना चाहिए एंड ग्रो करना चाहिए, है ना? तभी तो आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज उड़ने के लिए ताकत चाहिए और पंख हमारे मजबूत होने चाहिए। पंख का मतलब आपके इरादे। तो इरादे आपके क्या हैं ये देखिए, इस रिलेशनशिप से लेकर या वैसे ही ग्राउंडिंग टेक्निक्स को ज़रूर अपनाएं। वुड्स पर ज़रूर कनेक्ट करें। वुड्स बोलते हैं, वैसे फॉरेस्ट होता है। तो पेड़ पौधों को गले लगाएं जितना हो सके। ये ब्लेसिंग ऑन योर डे, इस किसी भी दिन आप देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो ये आपको बता रही है कि ग्रेटिट्यूड में रहें और हीलिंग अपने लिए करते रहें। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ईश्वर करे कि आपकी सोल सॉन्ग ऑफ द डे को फील कर पाए कि यस, आज इस समय में मेरे लिए क्या अच्छा है। आप यूनिवर्स से, एंजल्स से, भगवान से हमेशा डिवाइनली कनेक्टेड रहें और क्लैरिटी आपके जीवन में आती रहे। इस तरह की आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। और साथ ही साथ एक जेनरस हॉस्पिटेबिलिटी आपके अंदर आती चली जाए। ट्री का मतलब क्या हुआ? प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? एक तरह से कहीं ना कहीं रहस्य भी है। तो रहस्यमयी चीज़ों को आप सुनने समझने के लिए आप तैयार रहें। और जितनी भी चुनौतियां या जितने भी प्रकार के आपके पास चैलेंजेस आते हैं उनको उनका डट कर सामना करें। चाहे कितने भी आंसू आए, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। और भगवान को ज़रूर हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करें, चाहे जो आपके पास है चाहे नहीं। आज की रीडिंग कैसे लगी बताइएगा। ध्यान दीजिएगा गाइडेंस पर, इमोशंस पर, अपने इमोशंस पर। बेसिकली आपको आज की रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है, रीजन कुछ भी हो, कुछ भी उनके थॉट्स चल रहे हो, आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करते रहना है। एटीट्यूड में हमेशा बने रहना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।